बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। ऐसे बाहर नहीं जाते। मैं तुम्हें बाहर ठीक कर देती हूँ। बाहर ठीक करी हूँ। मेरे हम सफर मेरे दिल पर तू धूप में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बस तेरा साथ हो एपिसोड 18 की, जहां हर सीन इमोशंस, फैमिली पॉलिटिक्स और इंसाफ की लड़ाई से भरपूर है। एक तरफ अनस और अंसा हर मुश्किल का हिम्मत से सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ घर के कुछ अफराद उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर एपिसोड के एंड में ऐसा क्या होता है जो सबको इमोशनल कर देता है? चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक उदास और इमोशनल एटमॉस्फेयर के साथ होती है। ईशा अनस के कमरे और उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करती है। उसे महसूस होता है कि अनस अपने ही घर में अपना नहीं लगता। हर रोज़ उसे नज़रअंदाज किया जाता है और रिश्तेदारों के रवैये उसके लिए तकलीफ़ का सबब बन चुके हैं। यहाँ से हमें एहसास होता है कि अनस सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों के रवैयों से भी लड़ रहा है। अनस और अंसा फैसला करते हैं कि अब चुप रहने के बजाय सच के लिए आवाज़ उठाएंगे। वो ईशा के वालिद से मदद मांगते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की मदद से असल मुजरिम तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस सीन से ऑडियंस को उम्मीद मिलती है कि शायद अब सच सामने आ सकता है। घर में एक और बहस शुरू होती है। अनस के दादा का कहना होता है कि पुरानी बातों को भुला देना ही बेहतर है, वरना बदनामी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अनस का मानना है कि अगर जुल्म को नज़रअंदाज किया गया तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सीन जनरेशन गैप और सोच के फ़र्क को खूबसूरती से दिखाता है। अंसा और अनस पुप्पो को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। जाहिर में सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर अनस और अंसा खुद को तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। ये छोटा सा सफ़र उनकी इमोशनल बॉन्डिंग को और मजबूत करता है। घर लौटने के बाद शैरीन और उसकी वालदा फिर से प्लानिंग करती नज़र आती हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से है कि अंसा को घर में हक और हिस्सा मिला है। उनकी बातों से साफ लगता है कि वो अनस और अंसा की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब आरिफ गुस्से में अंसा पर सख्त इल्ज़ामात लगाता है। अंसा इस रवैये से टूट जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसका अपना सगा भाई उसको सपोर्ट करने के बजाय उसके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगा रहा है। ये सीन ऑडियंस को इमोशनल कर देता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में अनस बुखार की वजह से कमज़ोर हो जाता है। घर के कुछ लोग अंसा को उसकी देखभाल से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंसा हर मुश्किल के बावजूद उसके साथ नहीं छोड़ती। अनस भी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अपने ही घर में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे का हौसला बनकर खड़े रहते हैं। ये सीन पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल और हार्ट टचिंग मोमेंट है। जी दोस्तों, तो अब शुरू होता है ड्रामा डिकोड के रिव्यू का टाइम। एपिसोड 18 इमोशंस और फैमिली ड्रामे से भरपूर था। इस एपिसोड में एक्शन कम था, लेकिन इमोशनल सीन ने ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़ कर रखा। सबसे स्ट्रॉन्ग सीन अनस और अंसा की आखिरी वाली कन्वर्सेशन थी, जहां मुश्किल हालात के बावजूद दोनों एक दूसरे के हौसला बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ शहरीन की साजिशों ने अगला एपिसोड के लिए सस्पेंस और एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी है। अगर आप इमोशनल फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये एपिसोड ज़रूर देखने के लायक है। आपको क्या लगता है, क्या अनस को इंसाफ मिलेगा और क्या आरिफ को अपनी गलती का एहसास होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिएगा।